हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर्स प्राइड। जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ चुका है। क्लास अनाउंसमेंट मतलब ऑफलाइन बैच अनाउंसमेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये तीनों ब्रांचेस के ऑफलाइन बैच 12 मार्च 2021 से शुरू किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे इन ब्रांचेस के बारे में कि इन ब्रांचेस में किस एग्जाम को फोकस करके पढ़ाया जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा आरएसीबी में जो 250 मैकेनिकल की वैकेंसी निकली हैं उसको फोकस करते हुए, प्लस एसएससी जेई प्रीलिम्स को फोकस करते हुए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एसएससी जेई प्रीलिम्स प्लस आरएसीबी जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें मैकेनिकल की जो लगभग 250 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की, उनको फोकस करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच हमारा 12 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। पहला सब्जेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। 12 मार्च को जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा वो मैकेनिकल और सिविल, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है, इसको आईआईटीएन एंड आईएएस बीचन सर पढ़ाएंगे। तो 12 मार्च को जो भी सोम पढ़ना चाहता है, मैकेनिकल के हो या सिविल के, वो 12 मार्च से इंजीनियर्स प्राइड में आ सकते हैं। तीनों की तीनों ब्रांचेस में आपको 3 दिन का डेमो मिलेगा। डेमो में आपको 500 रुपीज एक फीस सबमिट करनी पड़ेगी जो रिफंडेबल है। आप 500 रुपए सबमिट कीजिए, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पहले पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है टीचर से, तो आप रिमेनिंग जो फीस बचती है आप उसको जमा करा सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो जो 500 रुपीज आपने डेमो से पहले दिए थे आप वो रिसिप्ट वापस दीजिए और 500 रुपीज वापस अपना लेकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो 250 वैकेंसी है इसके रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इससे पहले आपको पता ही होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज कितनी ज्यादा घट गई हैं। कहीं 2000 2500 टोटल पीएसयूज की वैकेंसीज हुआ करती थी, लेकिन अब 200 भी नहीं रह गई हैं। तो जितना गेट से पीएसयू से टोटल वैकेंसीज आती हैं उससे ज्यादा तो यहां स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही मैकेनिकल की वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत बहुत बड़ा एक मौका है। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने चाहिए। पूरा का पूरा जोर लगा दीजिएगा, इस एग्जाम में आप सिलेक्शन लेके ही रहे। एंड एक चीज और मैं बता दूं, इस एग्जाम में राजस्थान के बच्चों के साथ साथ राजस्थान के बाहर के बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट। चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, गुजरात के, एमपी के या किसी भी स्टेट के हो, वो बच्चे भी एज ए जनरल कैंडिडेट इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है। काफी टाइम से मैकेनिकल इंजीनियर को ये शिकायत तो रह रही है कि सर हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही, सर पीएसयूज भी प्राइवेट होते जा रहे हैं तो वैकेंसीज घटते जा रही है। जहां कहीं मैकेनिकल पे 200 500 800 1000 पीएसयूज अलग अलग वैकेंसीज 1000 वैकेंसीज निकाला करते थे, अब वो वैकेंसीज घट के कुछ गिनी चुनी ही रह गई है। उन सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज मैकेनिकल के लिए 250 लगभग वैकेंसीज हैं। एईएन की कुछ सीट्स हैं और मेजॉरिटी सीट्स जूनियर इंजीनियर की हैं। तो ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इस पेपर का लेवल ऑलमोस्ट लमसम मैं कहूंगा एसएससी जेई के प्रीलिम्स के बराबर ही रहता है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैच होगा ये फोकस होगा एसएससी जूनियर इंजीनियर प्रीलिम्स प्लस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भी एग्जाम को लेकर। इन दोनों एग्जाम्स को जो बच्चे फोकस रख के मैकेनिकल इंजीनियर के जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो सभी बच्चे इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैच 12 मार्च से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आरएसीबी का ही इतने टाइम से इंतजार हो रहा था। 1-1.5 साल से इलेक्ट्रिकल के सभी बच्चे देख रहे थे कि एसएससी में वैकेंसी घट गई है, पीएसयूज में अब उतनी कोई वैकेंसी रही नहीं। तो घूम फिर के राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंतजार हो रहा था और वो वैकेंसीज भी अब आ चुकी हैं। तो इलेक्ट्रिकल के सभी बच्चे अपना पूरा 100% दे दीजिए इस वैकेंसी के लिए कि इसमें तो हमको कैसे भी करके सिलेक्शन लेना ही है। क्योंकि पेपर का लेवल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन जरूर टफ होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से इस पर्टिकुलर वैकेंसी का ही इंतजार कर रहे थे और ये वैकेंसी काफी अच्छी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी 12 मार्च से ही उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी। टाइमिंग्स आपको 1-2 दिन में अनाउंस कर दी जाएगी। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अब सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास 2 नहीं 3 एग्जाम है। एक तो है हमारे पास राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का,
दूसरा है एसएससी जेई प्रीलिम्स, कौन सा, जो 2021 के एंड में अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, वो वाला प्रीलिम्स, प्लस राजस्थान जूनियर इंजीनियर का डिग्री का वो एग्जाम जो 6 दिसंबर को हुआ था लेकिन वापस कैंसिल हो गया, वो एग्जाम अब जून में है। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के वो एस्पिरेंट्स जो एसएससी जेई प्रीलिम्स या फिर राजस्थान जूनियर इंजीनियर डिग्री या फिर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे भी सिविल इंजीनियरिंग के इस बैच में आ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में दो सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स इन दोनों ब्रांचेस में लेंगे IITN एंड IES ऑफिसर बीचम सर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही खास बात, और कोई भी ऐसा आपको यहां राजस्थान में इंस्टीट्यूट नहीं मिलने वाला है जहां पे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर एसएससी जेई प्रीलिम्स या फिर राजस्थान जेई डिग्री के एग्जाम के लिए एक IAS ऑफिसर आपको इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हो। तो दोस्तों इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर आप पहले तैयारी नहीं कर पाए थे तो अभी भी आपके पास लगभग 3-3.5 महीने हैं, तो अभी आप पूरी अपने आप को तैयारी में अगर आप लगा दें तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों आप चाहे किसी भी ब्रांच के हो, ये मौका हाथ से ना जाने दीजिए। तीनों ब्रांचेस में कॉमन क्या है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसीज और एसएससी जेई प्रीलिम्स एग्जाम की वैकेंसीज। सिविल वालों के लिए एक एक्स्ट्रा और वैकेंसी भी साथ में है, वो है राजस्थान जूनियर इंजीनियर डिग्री का एग्जाम। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच के हैं और आप RACB या एसएससी जेई प्रीलिम्स या फिर सिविल वाले जो डिग्री की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उन्हें चाहिए कि एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में एक तो फायदा होता है, वो होता है हमारा मोमेंटम बन जाता है कि हमें ये तो पता है कि रोज आके 3 घंटे या 4 घंटे हमारी क्लासेस चलनी है और वही टॉपिक फिर हम घर पे आके पढ़ के रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाएंगे। क्योंकि एक चीज तो आपको ही पता है, सिर्फ कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग जाने के बाद आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, पुराने टॉपिक को भी साथ में रिवाइज करते चलना है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी अगर आप बनाएंगे तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो RACB हो, एसएससी जेई हो या कोई भी और एग्जाम तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाएंगे सिर्फ तब। तो दोस्तों आप थोड़ा सा माइंड को ट्यून कर लीजिए कि अब हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फोकस करना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी RPSC AN मेंस का भी रिजल्ट आया है। जो 2018 में RPSC AN की वैकेंसी निकली थी, उसका मेंस का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो काफी डिप्रेशन में है, काफी टेंस्ड है, काफी सैड है। वो बच्चे ये सोच रहे हैं कहीं कोई एग्जाम में गड़बड़ तो नहीं, कहीं बच्चा सोच रहा है कि यार मैंने क्या गलती कर दी, कहीं बच्चे सोच रहे हैं क्या पता कॉपी चेक ढंग से ना हुई हो, और ऐसे अलग अलग थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए मैं एक चीज करना चाहूंगा, आप चाहे मैकेनिकल के हों या सिविल के या इलेक्ट्रिकल के, ये जो वैकेंसी थी RPSC AN, अगर मेंस आपका नहीं निकला कोई बात नहीं, आप ये देखो कि अब आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि हमेशा अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 2 दरवाजे आपके पास खुले होते हैं। अगर आपका AN मेंस में नहीं हुआ कोई बात नहीं, माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करो, थोड़ा सा माइंड को ट्यून करो, फोकस कर लो। अब आपके पास एसएससी जेई प्रीलिम्स जो अक्टूबर या नवंबर में होगा और RACB की वैकेंसी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और जो सबसे ज्यादा शिकायत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बच्चों को रहती है कि सर हमारी तो वैकेंसीज ही नहीं आती, हमारे पढ़ाई करें तो किस एग्जाम के लिए करें, क्या अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे सवालों का ऑप्शन है, आंसर है आपके पास RACB की वैकेंसीज। क्योंकि ये वैकेंसी को आप तैयारी करते करते RACB और एसएससी जेई प्रीलिम्स दोनों की तैयारी हो रही है। तो अगर आप अपने आप को इस एग्जाम को फोकस रखते हुए 100% डिवोशन दिखाएंगे, 100% आप अपना एफर्ट्स लगा देंगे, तो ये वैकेंसी आपकी आराम से निकल जाएगी और साथ साथ एसएससी का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा। और ये तो आप सभी को पता ही है, जब भी कोई एक आध एग्जाम हमारा निकलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि उसके बाद बाकी एग्जाम से बहुत हेल्प हो जाती है। तो दोस्तों ये बेसिक कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हम इन बैचेस के दौरान आपको बताते रहेंगे। एक चीज और, अब इन बैचेस में 12 मार्च से तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आज से ही। अब इनफ कुछ फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे तो होने चाहिए, तब हम बैचेस स्टार्ट करेंगे, वरना 12 से हम एक आध दिन आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं। तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे कितने होते हैं, उसके लिए हम आपके पास लाए हैं एक आपके लिए फॉर्म। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप मैकेनिकल का फॉर्म भरिए,
इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का फॉर्म भरिए और सिविल के हैं तो सिविल का फॉर्म भरिए। लेकिन ये फॉर्म कहां भरेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको मिलेंगे गूगल फॉर्म। मैकेनिकल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग और सिविल के लिए अलग। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो वो मैकेनिकल वाला फॉर्म भरिए, उसमें आपका नाम, डिटेल्स, कॉलेज डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीजें रहेंगी। और साथ में क्या रहेगा, 200 रुपीज का पेमेंट का स्क्रीनशॉट। अब आप बोलेंगे कि सर अभी हमको पेमेंट करके क्या फायदा रहेगा। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी 200 रुपीज का पेमेंट करते हैं, मैं एक बार और बता दूं, जो भी अभी 200 रुपीज का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, उन बच्चों को इन बैच की जो फीस रहेगी 23,000, 23,000 रुपए इन बैच की फीस रहेगी। उन 23,000 रुपीज में फ्लैट 1,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 200 रुपीज का पेमेंट करने वाले बच्चों को उसका 5 गुना डिस्काउंट, मतलब 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये याद रखिए, किन को मिलेगा डिस्काउंट, जो बच्चे आज मतलब 6 मार्च और कल 7 मार्च को रात को 12 बजे से पहले पहले जो बच्चे 200 रुपीज का पेमेंट कर देंगे, उन बच्चों को इन बैचेस की ऑफलाइन क्लासेस में फ्लैट 1,000 रुपीज, 200 रुपए पेमेंट करने पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा, अगर आप 200 रुपीज का पेमेंट करते हैं तो वो स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में सेव रखिए। जब आप बैच में एडमिशन लेने आएंगे 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या कभी भी एडमिशन लेने जब आप आते हैं, तो जब आप फीस डिपॉजिट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट दिखाइए, आपका 23,000 की जगह आपकी फीस लगेगी जस्ट 22,000 में। और ये जो फीस है इसमें इन एग्जाम्स मतलब RACB का स्पेसिफिकली, इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ये दोनों की दोनों चीजें कवर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं एक बार क्लियर कर दूं, टेक्निकल RACB का जो सभी एग्जाम्स में कॉमन है, SSC JEE का टेक्निकल भी कॉमन है और राजस्थान JEE का भी टेक्निकल सिलेबस, एंड नॉन टेक्निकल ऑफ RACB जो कि SSC JEE का नॉन टेक्निकल में भी कवर हो जाता है, क्योंकि RACB में टेक्निकल पार्ट जो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा और सभी ब्रांचेस का अपना अपना रहेगा, एंड नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, ये चीजें रहेंगी। और 12th क्लास का एप्टीट्यूड, 12th क्लास की मैथमेटिक्स। ठीक है, ये वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है जो आपको SSC CGL में मिलती है, ये थोड़ी सी उससे हायर लेवल की मैथमेटिक्स है। ये नॉन टेक्निकल सिलेबस भी कवर किया जाएगा। तो आपका इंडिया जीके एंड रीजनिंग, ये वाले टॉपिक्स तो ऑलरेडी कवर हो ही गए हैं जो SSC का नॉन टेक है, एंड साथ साथ में आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, हिंदी, साथ में इंडिया जीके, रीजनिंग एंड 12th क्लास का एप्टीट्यूड। ये 5 नॉन टेक्निकल टॉपिक्स भी आपके कवर किए जाएंगे इस 23,000 फीस में ही। ठीक है दोस्तों, कोई भी मन में और सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पे जो फोन नंबर्स लिखे आ रहे हैं इन फोन नंबर्स पे भी आप इस चीज को पूछ सकते हैं। एक डाउट और जो बच्चों का आ रहा है वो ये कि सर ये जो 200 रुपीज का हम पहले पेमेंट करना चाहते हैं, ये पेमेंट किस पे करना है। तो दोस्तों, ये जो 200 रुपीज का पेमेंट होगा ये आप फोन पे या पेटीएम या गूगल पे से कर सकते हैं इस फोन नंबर पे। ठीक है, इस फोन नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे या पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। आप वीडियो यही पॉज करके इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, 200 रुपीज का पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट को पहले सेव कर लें पेमेंट करके, और फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उस फॉर्म को आप भर दीजिए। ठीक है, अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो जब भी आप रिमेनिंग फीस जमा कराने आएंगे उसमें आपको 1,000 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें रहेंगी। अब बैच की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, बैच कितने घंटे का रहेगा, साथ में क्या क्या चीजें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज कैसे रहेंगी, ये सारी डिटेल्स आपको आने वाले 1-2 दिन में इन्फॉर्म कर दी जाएगी। इस वीडियो का मेन मकसद था यह अनाउंस करना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं। अभी बैच की जो टेंटेटिव डेट है वो है 12th मार्च, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल सिंसियर बच्चे ही इस फॉर्म को भर के इन्फॉर्म करें कि वो इस बैच में इंटरेस्टेड है। तो सिंसियरिटी कैसे हम देखना चाह रहे हैं वो ये कि अगर आप 200 रुपीज का पेमेंट कर दें, क्योंकि अगर ये फॉर्म फ्री होता तो हर कोई फॉर्म भर देता, हजारों बच्चे फॉर्म भर देते। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इन बैच में एडमिशन लेने के लिए, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, वो बच्चे 200 रुपीज का पेमेंट इस फोन नंबर पे करें। याद रखिए 9540399509, इस फोन नंबर पे पेमेंट करें, पेटीएम या गूगल पे या फोन पे, उसका स्क्रीनशॉट लें और आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के फॉर्म को भर दीजिए आप।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 200 रुपीज का पेमेंट करने के बाद आपको जो भी आपकी फीस है उस फीस में 1000 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा। अब एक सवाल आपको यह भी आ रहा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में जो राजस्थान जूनियर इंजीनियर का बैच कोरोना से जस्ट पहले चालू हुआ था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के बाद क्लासेस चल नहीं पाई, किसी बच्चे ने कुछ फीस दी थी, किसी ने कुछ ज्यादा, तो आपने जो भी फीस दी थी, ठीक है, 23,000 में उतना पार्ट तो ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रिमेनिंग जितना फीस रहता है उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप आज 6 मार्च या कल 7 मार्च से पहले पहले 200 रुपीज का पेमेंट इस फोन नंबर पे करके और सिविल इंजीनियरिंग वाला फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो पेमेंट करके मैकेनिकल वाला फॉर्म भर दीजिए और उसमें ये स्क्रीनशॉट को अटैच कर दीजिएगा लास्ट में। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हैं तो 200 रुपीज का पेमेंट करके फॉर्म भर दीजिए इलेक्ट्रिकल वाला और लास्ट में इसके स्क्रीनशॉट को अटैच कर दीजिए। और बिल्कुल सेम अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो ये चीज कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं मिल सकती। आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, किसी भी जगह पे हो, अभी माइंड को फोकस कर लीजिए और एक ही डायरेक्शन में अब आप वर्कआउट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। जैसे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले आप सभी को पता था कि वैकेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इवन बुक शॉप पे भी आप मैकेनिकल की कोई रेफरेंस बुक या कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेने जाते हो तो वो भी ये कहते हैं यार मैकेनिकल की तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल की वैकेंसी ही नहीं है, तो बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए कि इस वैकेंसी में 100% अपना दे दिया, सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपको इसी तरीके के डेली मोटिवेशन इस बैचेस में देते रहेंगे कि आपको पढ़ना कैसे, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, पढ़ने का तरीका कैसे रखना है, अपना बेसिक जो डेली का टाइम टेबल होगा वो कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको इन बैचेस में इन्फॉर्म कर देंगे। और इन बैच में आपको डेमो देकर फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। डेमो कैसा रहेगा? 500 रुपीज आप पे कीजिए, 1 दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो रिमेनिंग फीस आप जमा करा सकते हैं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर आप उस डेमो के पैसे वापस से जो आपने 500 रुपीज दिए थे उसको वापस लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा पहले खुद देखें, जज करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करें आगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी मन में सवाल हो, कोई डाउट रह गया हो, या ऐसा कोई पॉइंट जहां पे कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी और चीज, तो आप ये जो स्क्रीन पे फोन नंबर दे रखे हैं इन पे कॉल करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट या अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चेहरे पे एक हैप्पी फेस बनाए रखिए और एक हमेशा मोटिवेशनल फीलिंग में रहिए, क्योंकि अब एग्जाम्स पास हैं, अब आपको पूरा 100% दे देना है। जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चल रही थी सभी को रोक दीजिए और पूरा फोकस मेंटली एंड फिजिकली सिर्फ अपने किताबों पर अब लगा दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज अब इतनी बड़ी वैकेंसी, इसके बाद कुछ पता नहीं कब आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब्स की अब घटते जा रही हैं, सारी गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज ही घटते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों महेश नगर जयपुर में हमारा सेंटर है और 12 मार्च से टेंटेटिव डेट, मतलब अभी एक्सपेक्टेड 12 मार्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये तीनों ब्रांचेस। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे अलविदा चाहते हैं। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।